इस साल नहर में डूबने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। कारण जो भी रहे हों, लेकिन कल दोपहर बाद उचाना क्षेत्र के गांव कुचराना खुर्द का 29 वर्षीय अंकित और काकड़ोद निवासी 23 वर्षीय साहिल काकड़ोद के पास से गुजर रही बरवाला ब्रांच नहर में डूब गए। इनमें से एक को बचा लिया गया, जबकि दूसरे का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। बताते हैं कि यह दोनों युवक बरवाला ब्रांच नहर में नहाने के लिए आए थे और 2 बजे के करीब जब वह नहाने के बाद घर की तरफ जाने लगे तो थोड़ी ही दूर चले थे कि अंकित अपना मोबाइल फ़ोन वहीं पर भूल आया था, इसलिए वापस जाने लगे। और वापसी में नहर की पटरी के ऊपर से जब वह बाइक पर आ रहे थे तभी अचानक बाइक के आगे ईंट का टुकड़ा आ गया और टायर इस पर से गुजरते ही बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और दोनों बाइक समेत नहर में गिर गए। आसपास खेतों में काम कर रहे और नहा रहे लोगों ने दोनों को नहर में गिरते देखा तो तुरंत बचाने के लिए कूद पड़े। साहिल को लोगों ने बाहर निकाल लिया, लेकिन अंकित बाहर नहीं निकल पाया। लोगों को बाइक भी मिल गई और उसे भी बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अंकित को ढूंढते रहे। देर शाम तक गांव के 20 से ज़्यादा युवा अंकित की तलाश करते रहे, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। इसके बाद सुबह प्रशासन और गोताखोरों को बुलाया गया और ताज़ा समाचार मिलने तक यहां गोताखोरों की मदद से अंकित की तलाश की जा रही थी। उसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। कुचराना गांव के पवन मोर का कहना है कि करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर तक चैन सिस्टम बनाकर ढूंढा गया, लेकिन पता नहीं चल पाया है। अंकित ने अभी हाल ही में 12वीं की परीक्षा पास की थी और दूसरा लड़का जो साथ में नहर में गिरा था उसकी बुआ कुचराना गांव में है, वह यहीं पर रहता था। इस कारण अंकित और साहिल की दोस्ती थी। अंकित का एक बड़ा भाई भी है और पिता राम मेहर खेती करते हैं। नहर में पर मौजूद कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नहर में गिरते ही अंकित की टांग या बाजू टूटी हो सकती है और इस कारण वह तैर नहीं पाया और डूब गया होगा। यहाँ पर पुलिस प्रशासन और गोताखोरों की टीम लगातार अंकित की तलाश कर रही है। अंकित के बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि वह कहाँ पर है और उसकी हालत कैसी है, लेकिन पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है। और अब जबकि 24 घंटे से ज़्यादा का समय डूबे हुए हो चुका है, उसके बचने की संभावनाएं भी बहुत कम नज़र आ रही हैं।